हेलो एवरीवन, IAS@Achievers Choice में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में घटना चक्र समाजशास्त्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके आगामी PGT एग्ज़ाम, UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर और GDC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें टॉपिक है प्रमुख सामाजिक प्रक्रियाएं। जैसा कि आपको पता है कि सब्जेक्ट में जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जितना मैक्सिमम आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस हमेशा वेरी करते हैं, तो आप इस वीडियो में उस फॉर्म में आप जानेंगे कि जो व्याख्या दी रहती है उससे न्यू क्वेश्चन जो आने वाली संभावनाएं हैं आगामी एग्जाम्स में, उसको हम फ्रेम करके डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और चूंकि घटना चक्र के क्वेश्चंस जो होते हैं उसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन जो होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन है, 1905 में किसने 38 सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की? तो इसका सही आंसर है रॉस ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। E.A. रॉस ने 1905 में 38 प्रकार के सामाजिक प्रक्रियाओं की सूची तैयार की थी। ब्लैकिनर तथा ग्लिन ने सामाजिक प्रक्रियाओं की 6 श्रेणियों को प्रस्तुत किया था। पार्कियोम वर्गेस ने अंतःक्रिया के 4 प्रकार के मूल तत्व बताए हैं। प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन तथा आत्मसात्करण L. वीज तथा H. वकर ने सामाजिक प्रक्रियाओं को 650 प्रकार में विभाजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है संवेदनशीलता सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, बाकी सब हैं। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। वो है संघर्ष, एकीकरण, सामाजिक विघटन। ये सभी सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है, जबकि संवेदनशीलता क्या है? ये आपकी आंतरिक जो शक्ति होती है उसके आधार पर डिसाइड होता है कौन व्यक्ति कितना संवेदनशील है, किस परिस्थिति में किस तरह के रिएक्शंस देता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेस्ली ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया है। वो सामाजिक प्रक्रियाओं को के बारे में कहते हैं। पहला है सहयोग। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी जो पूछा जा सकता है कि ये जो 5 सामाजिक प्रक्रियाएं हैं किसके द्वारा दी गई है? तो ये लेस्ली के द्वारा दी गई है। कौन कौन सी हैं? तो सहयोग कॉपरेशन, प्रतियोगिता कॉम्पिटिशन, संघर्ष कॉन्फ्लिक्ट, समायोजन एकोमोडेशन तथा आत्मसात्करण। इन प्रक्रियाओं को 2 खंडों में विभक्त कर इस प्रकार रखा जा सकता है। एक में रखा गया है संयोजक प्रक्रियाओं को, दूसरे में विघटनात्मक या विभाजक प्रक्रिया। इन 5 प्रक्रियाओं को किस खंडों में बांटा जाता है? तो कुछ प्रक्रियाएं जो है वो संयोजक के अंतर्गत आती हैं, जो इंटीग्रेटिव और कंजक्टिव प्रोसेस में एक तरह से जो सहयोग करे समाज में, यानी कॉपरेशन, एकोमोडेशन और एसिमिलेशन। ये सारी चीज़ें सकारात्मक होती हैं। विघटनात्मक क्या क्या होती हैं? प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन एवं कॉन्फ्लिक्ट, जिसमें हमेशा समाज के विघटन का डर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। ये कथन है। और अभी आपने देखा होगा कि हर एग्जाम में PGT हो या UPHSC या GDC, इसमें जो क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट है काफ़ी चेंज हो चुका है। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है और जो थिंकर्स के विचारकों के जो दिए गए स्टेटमेंट हैं उस पर ज़्यादा फोकस है। तो आप जो भी आप स्टेटमेंट पहले आए हुए हैं PGT एग्ज़ाम्स में या फिर UPHSC के पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो भी आपके पास हों, उसमें से एक जगह स्टेटमेंट नोट कर लें। साथ ही आपके पास अगर प्रीवियस ईयर का नेट JRF का क्वेश्चन पेपर हो तो उसमें से भी जो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको आप नोट डाउन कर लें, ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। भी हो सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कि उनमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तो वापस से क्वेश्चन पर आते हैं कि इसका आंसर सही क्या है, कि संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं। ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं। या किसने कहा है? तो इसका सही आंसर है, इसमें स्टार दिया गया है। हालांकि मुझे जहाँ तक संभावना है, जिस तरह से स्टेटमेंट है ये अक्सर मैकाइवर एवं पेज का ही होता है, परंतु यहाँ पे
इन्होंने मूल्यांकन में जो पीजीटी का पेपर हुआ था 2016 में, इसमें इन्होंने आंसर को क्या किया है कि बी माना है। किंग्सले डेविस का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहयोग। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण। तो इसका सही आंसर है डी 1 और 4, सहयोग और 4 सात्मीकरण। लेस्ली ने विभिन्न प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाओं को 5 भागों में विभक्त किया है। सहयोग, प्रतियोगिता, संघर्ष, समायोजन और आत्मसात्करण। इन प्रक्रियाओं को 2 खंडों में विभक्त कर इस प्रकार रखा जा सकता है। संयोजक या सहयोगी प्रक्रिया में सहयोग, समायोजन या अनुकूलन एवं सात्मीकरण या आत्मसात्करण तथा विघटनात्मक या विभाजक अथवा असहयोगी प्रक्रिया में प्रतियोगिता एवं संघर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वियोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं? पहला है सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, अनुकूलन। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से ये चुनना है कि कौन सी सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें जाहिर सी बात है सहयोग होती है और अनुकूलन, ये दोनों कैसी है? सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। जबकि वहीं प्रतिस्पर्धा और संघर्ष कैसा है? वो विघटनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी प्रक्रियाएं हैं? पहला है सहयोग, दूसरा है संघर्ष, तीसरा है प्रतिस्पर्धा, चौथा है अनुकूलन, 5वां है सात्मीकरण। तो इसका सही आंसर जाहिर सी बात है सहयोगी पूछ रहा है तो इसमें से 2 एलिमिनेट कर देंगे, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा, तो जो बचा वही आपका आंसर होगा। 5th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर है प्रतिस्पर्धा। असहयोगी है तो जाहिर सी बात है दिए गए ऑप्शंस में प्रतिस्पर्धा। निम्नलिखित में से कौन असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो इसका सही आंसर है आत्मसात्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन प्रक्रियाओं के कारण समाज में अव्यवस्था, अराजकता तथा तोड़फोड़ की स्थिति उत्पन्न होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं असहयोगी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग की चर्चा किसने की है? तो इसका सही आंसर है मैकाइवर एवं पेज ने की है। मैकाइवर एवं पेज ने सहयोग को 2 भागों में बांटा है, प्रत्यक्ष सहयोग तथा अप्रत्यक्ष सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही आंसर मैकाइवर एवं पेज है। अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सही नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, कौन सा सही नहीं है बोल रहा है। तो यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हों। तो जाहिर सी बात है ये गलत हो गया। इसके सही ऑप्शन जो हैं, या मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा सही नहीं है, तो उसमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, या किसका कथन है? बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट भी है, साथ के साथ बहुत ज़्यादा ये फेमस भी है। तो प्रोफेसर ग्रीन का कथन है कि सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है। इनके अनुसार संघर्ष किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध करने, रोकने तथा उन्हें शक्ति से पूर्ण कराने से संबंधित प्रयत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन है, कई राजनीतिक दल सत्ताधारी दल का विरोध करते हैं किंतु राष्ट्र पर बाह्य संकट आने के समय वे सब सत्ताधारी दल को संकट से सामना करने के योग्य बनाने में जो सहयोग देते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वह तृतीय सहयोग कहलाता है। जब 2 समूह आपस में अपने स्वार्थवश लड़ते हैं और लड़ाई का परिणाम दोनों के लिए हानिकारक होता है तो ऐसी स्थिति में वे कभी कभी समझौता करने को भी तैयार हो जाते हैं। इस समझौते से जो स्थिति बनती है वही क्या कहलाती है? तृतीय सहयोग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तत्व नहीं है? इसमें सहयोग का जो तत्व नहीं है, सही आंसर इसका है इसे राज्य और व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किया जा सकता है। जाहिर सी बात इसको समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। और इसमें ये क्वेश्चन था कि एक तत्व नहीं है, तो ये तत्व नहीं है, बाकी सब तत्व हैं
सहयोग के, कि सहयोगी संगठनों को समान उद्देश्य हासिल करने होते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित हो सकते हैं। उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके सुनियोजित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। यद्यपि संघर्ष एक विरोधी प्रक्रिया है तथापि यह सहयोग से अलग नहीं है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ संघर्ष है वहाँ सहयोग है और जहाँ सहयोग है वहाँ संघर्ष भी है। क्योंकि कभी भी क्या होता है, सबसे टकराव होने की स्थिति हमेशा उपस्थित रहती है और सभी से वैचारिक मतभेद होने की जो स्थिति है वो कभी भी उत्पन्न हो सकती है किसी भी मुद्दे पर। तो इस वजह से दोनों एक साथ चलते हैं। बस ये होता है कि किस तरह से संतुलन बना रहे, या फिर संतुलन ना बनने की स्थिति में संघर्ष की स्थिति ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट में हम संघर्ष डिस्कस करेंगे और तब तक के लिए आप जो सिलेबस है उसको आप कवर करते रहिए, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते रहिए। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। और घटना चक्र इसलिए भी हेल्पफुल रहता है क्योंकि इसमें क्वेश्चंस जो होते हैं फ्रेम करके देते हैं अलग अलग एग्जाम्स के ईयर के साथ। आपको ये पता चल सकता है कि किस एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करिए।